आचार्य शुक्ला 35 सालों से लगातार ज्योतिष सिखाने का काम कर रहे हैं। आचार्य जी के बात करने का तरीका, स्वीटनेस और सरलता के साथ ज्योतिष की प्रस्तुतिकरण मनमोहक है। इनके द्वारा सिखाए हुए ज्योतिषी देश विदेश में फैले हुए हैं। ज्योतिष के क्षेत्र में आचार्य शुक्ला जी की रिसर्च सराहनीय है। प्रस्तुत है आचार्य शुक्ला जी की ज्योतिष क्लास। इसी के साथ आपसे अनुरोध है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि मीन लगन की कुंडली में केतु देव कैसा फल देते हैं। जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं, तो लग्न है उसमें 12 नंबर लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि ये मीन लगन की कुंडली हुई। आप लोगों को पहले ही बताया हुआ है कि राहु और केतु ये दोनों गुरु के शिष्य माने गए हैं। गुरु को 3 दृष्टियां मिली हुई है, 5, 7 और 9, और गुरुदेव ने इन दोनों प्लेनेट को वही दृष्टियां प्रदान की हुई है। गुरु भी इनको अपना जो है परम शिष्य मानते हैं और इनसे बड़ा स्नेह रखते हैं, प्रेम रखते हैं, मोहब्बत रखते हैं। तो केतु और राहु, यानी राहु और केतु ये दोनों प्लेनेट ऐसे हैं जिनका कोई हाउस तो नहीं है, लेकिन ये मीन लगन की कुंडली में अच्छा रिजल्ट देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये गुरु की कुंडली है। और इस कुंडली के बारे में आप लोगों को बता ही रखा है कि ऐसे लोग सज्जन होते हैं, स्वाभिमानी होते हैं, समाज के द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करने वाले होते हैं, झूठ नहीं पसंद करते, अच्छे लोग माने गए हैं। एक प्रकार से हर तरह से इनका व्यवहार, आचार विचार सब कुछ अच्छा होता है। केतु देव के बारे में एक प्रचलन है दोस्तों कि एक प्रकार से जुनूनी प्लेनेट है ये। इनका जो है घर परिवार माया मोह से कोई लेना देना नहीं है। आगे चल के आप लोगों को और पता चलेगा, अभी तक आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि केतु की महादशा जब भी आती है तो लोग एक प्रकार से अपना झंडा उठा करके चल देते हैं, अपनी ही जो है बिल्कुल धुन में रहते हैं। उनका मानना होता है कि जो कुछ भी मैं कह रहा हूँ वही सही है, यानी आई एम राइट, बाकी जितने भी लोग हैं सब रॉन्ग। कई बार ये इतने कट्टर हो जाते हैं अपनी बात को लेकर के कि समाज से या परिवार से ये कटने लगते हैं, ये हमेशा दूर दूर रहने लगते हैं। केतु देव का रिजल्ट बहुत ही कम अच्छा माना गया है दोस्तों। इनका रिजल्ट कई बार अच्छा मिलता है, ये फर्श से अर्श तक पहुंचाने की क्षमता रखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत निगेटिव रिजल्ट मिलता है। खास करके कहा दाम्पत्य जीवन को लेके जब भी केतु की दशा आएगी तो जो है रिजल्ट थोड़ा सा निगेटिव हो जाता है। निगेटिव क्यों हो जाता है? क्योंकि केतु देव के बारे में एक प्रचलन है कि ये सेटिस्फाइड प्लैनेट माने गए हैं, इनको कोई चाहत नहीं होती, इनको कोई मतलब। राहु देव के बारे में तो आप लोगों को बता ही रखा है कि डिजायर होते हैं प्रकार से, उनको सब कुछ चाहिए और महंगा चाहिए और बड़ा चाहिए और ज्यादा चाहिए। लेकिन केतु देव बिल्कुल अपोजिट है, इनको कुछ नहीं चाहिए, जो है उसी में मस्त रहने वाले। तो कई बार दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा खटास रहती है। केतु देव का रिजल्ट कुल मिला जुला के अगर आपको बताएं तो केतु देव का रिजल्ट सभी कुंडलियों में महादशा में थोड़ा सा निगेटिव भी माना जाएगा। आप लोगों को बता ही रखा है कि डिग्री कोई माने नहीं रखती, जैसे जैसे जातक की उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वैसे प्लैनेट की डिग्री भी एडजस्ट हो जाती है। हाँ, दृष्टि और दशा माने रखती है, उसी को देखते हुए हम लोग यहाँ पे प्रोडक्शन करेंगे। तो आप लोगों के बिल्कुल समझ में आ ही गया कि केतु को 3 दृष्टियां मिली हुई हैं, जहां ये बैठेंगे वहां का रिजल्ट देंगे, और जहां से बैठते हैं वहां से 5th, 7 और 9 3 हाउस में इनकी दृष्टि जाएगी, तो वहां का भी रिजल्ट मिलेगा। कई बार पॉजिटिव मिलेगा, कई बार नेगेटिव मिलेगा। इसी मुद्दे पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए सीधे मुद्दे पे आते हैं और देखते हैं कि मीन लगन की कुंडली में जब केतु देव अलग अलग हाउस में बैठेंगे तो कैसा रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों, एक बात आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि जब भी केतु की महादशा या अंतर्दशा आएगी तभी आप इस रिजल्ट की प्रोडक्शन करना, अदरवाइज केतु देव का रिजल्ट जो है अलग महादशा में कोई प्रोडक्शन नहीं करनी है। जब भी आप प्रतंत्र या सूर्य दशा में आएंगे तो इनका रिजल्ट बहुत कम ही मिलता है, थोड़ा सा मिलता है, और ज्यादातर इनका रिजल्ट जो है महादशा में अच्छा भी मिलेगा तो भी थोड़ा बहुत नेगेटिव लगा ही रहेगा। तो जब केतु देव फर्स्ट हाउस में बैठेंगे तो यहाँ पे रिजल्ट खराब हो जाएगा। खराब क्या हो जाएगा? आदमी जुनूनी हो जाएगा, एक प्रकार से अपना ही झंडा उठा करके चलने वाला मिलेगा। पहले घर में केतु देव का रिजल्ट नेगेटिव हो जाएगा, पर्सनालिटी थोड़ी सी खराब हो जाएगी, क्योंकि ये जितने भी लोग मीन लगन वाले होते हैं, सज्जन होते हैं, सुशील होते हैं, बातचीत करने का तरीका अच्छा होता है, ज्ञानवान होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, समाज के द्वारा बनाए गए नियमों को लेकर चलने वाले लोग होते हैं। एक प्रकार से इनको शरीफ और बहुत ही सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। लेकिन जब केतु देव लगन में बैठते हैं तो पर्सनालिटी खराब हो जाती है, बातचीत करने का तरीका खराब हो जाता है। इनकी दृष्टि सीधे 5वें, 7वें और 9th हाउस में जाएगी, इन तीनों घर का रिजल्ट भी खराब हो जाता है। क्या खराब हो जाएगा? प्लानिंग खराब हो जाएगी, संतान की तरफ से थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। 7वें घर से दाम्पत्य जीवन, कैरियर, सहयोगी देखा जाता है, वहां का रिजल्ट भी खराब हो जाएगा। 9th हाउस से लक, भाग्य, किस्मत, जो कुछ भी आप मान लो वो सब देखा जाता है, तो वहां का भी रिजल्ट खराब हो जाएगा। केतु तो जब भी फर्स्ट हाउस में बैठेंगे
तो कोई भी रिजल्ट अच्छा नहीं माना जाएगा, ना तो करियर के लिए, ना दाम्पत्य जीवन के लिए, ना प्लानिंग के लिए, ना किस्मत के लिए, ना रुपए पैसे के लिए, ना बिजनेस के लिए, किसी भी तरह से केतु देव का रिजल्ट यहाँ पे अच्छा नहीं माना जाएगा। जो कुछ भी आपको प्रोडक्शन करना है सब निगेटिव ही मान लीजिए तो ज्यादा अच्छा है। आइए देखते हैं कि दूसरे घर में कैसा रिजल्ट मिलेगा। यहाँ भी निगेटिव ही मिलेगा दोस्तों। यहाँ पे लैंग्वेज बहुत खराब हो जाती है। कई बार देखा गया है कि लोग गाली गुप्ता पे उतारू हो जाते हैं, मतलब अच्छा नहीं बोलते और टेढ़ा भी बोलते हैं। पूछो उनसे सीधा सीधा सवाल पूछो तो उसका टेढ़ा जवाब देते हैं। तो यहाँ पे वो रिजल्ट जो है निगेटिव हो गया, क्योंकि सेकंड हाउस से जो है एक प्रकार से बोलने चालने का तरीका बाणी देखी जाती है, तो वहां का रिजल्ट गड़बड़ हो गया। एक रिजल्ट अच्छा मिलता है कि फिक्स सेशन यहाँ पे अच्छी होती है, या तो विरासत भी मिल जाती है या आगे चल के मिल जाती है, लेकिन फिक्स सेशन में देखा गया है कि रिजल्ट अच्छा रहता है। बाकी और जो है बोलने का तरीका, फैमिली का मतभेद रहता है, जहाँ पे लोग रहते हैं वहां पे लड़ाई झगड़ा मनमुटाव चलता रहता है, तो हर तरह का रिजल्ट यहाँ पे निगेटिव है। ऐसे लोगों को जिम्मेदारी भी उठाते हुए देखा गया है। कई बार आप देखोगे कि बहुत छोटी उम्र से ऐसे लोग काम करने लगते हैं और काम करके जो है वो एक प्रकार से अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, फैमिली चलाते हैं, या जो कुछ भी उनके ऊपर जो दायित्व होता है उसका निर्वाह करते हैं, तो संघर्ष में जीवन हो जाता है जब भी केतु देव दूसरे घर में बैठते हैं। मेहनत बहुत करनी पड़ती है, योग्यता के हिसाब से पैसे नहीं मिलते, बाड़ी खराब हो जाती है, संघर्ष में जीवन रहता है, परिवार से मतभेद रहता है, स्ट्रगल ज्यादा होता है, मतलब मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है और उस हिसाब से जो है सफलता नहीं मिल पाती, तो दूसरे घर में भी केतु देव का रिजल्ट जो है निगेटिव ही माना जाएगा। तीसरे घर में केतु देव का रिजल्ट बिल्कुल निगेटिव माना जाएगा दोस्तों। यहाँ बिना मतलब के कोई लेना देना नहीं है, बिना मतलब के मेहनत करते रहते हो भाई। परिश्रम भी आदमी वहां करे कि जहां कुछ मिलेगा, यहाँ बिना मतलब के प्रकार से परिश्रम करते रहते हैं, मिलाता कुछ नहीं है, और जो कुछ मिलता भी है ना वो इधर से आता है उधर चला जाता है। तो तीसरे घर में केतु देव का रिजल्ट बिल्कुल निगेटिव माना जाएगा। भाई बहन का बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं मिलता। भाई बहन क्या, गांव समाज में जो अड़ोसी पड़ोसी होते हैं वो भी देख के जलते रहते हैं, वो भी सीधी नजर से नहीं देखते हैं। तो यहाँ पे केतु देव का रिजल्ट निगेटिव है। इनकी जहां जहां दृष्टि जा रही है वहां का रिजल्ट भी निगेटिव मिलेगा। इनकी दृष्टि सीधे 9th हाउस में जाती है दोस्तों, अनलकी हो जाएंगे, किस्मत साथ नहीं देगी, भाग साथ नहीं देगी, पैतृक संपत्ति को लेने में बड़ी दिक्कत आएगी। इनकी अपनी जो खुद की संपत्ति होती है उसमें भी 4 लोगों की नजर रहती है कि कब कैसे इनकी संपत्ति को हड़प लें, तो वो रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता। जब जब किस्मत की जरूरत होगी, किस्मत बिल्कुल भी साथ नहीं देगी, तो वो भी रिजल्ट अच्छा नहीं हुआ। इनकी एक दृष्टि जो है 11th हाउस में जाएगी दोस्तों, इच्छा पूर्ति का घर होता है, वहां पे भी कोई रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। जो बड़े भाई बहन से सपोर्ट नहीं मिलेगा, दोस्तों से लड़ाई चलती रहेगी, छल कपट चलता रहेगा, इच्छा की पूर्ति नहीं होगी, लाभ में कमी हो जाएगी, जितना काम धाम करेंगे उतना पैसा नहीं मिलेगा, तो 11th हाउस का भी रिजल्ट जो है वो अच्छा नहीं माना जाएगा। इनकी एक दृष्टि 7th हाउस में जाएगी। दाम्पत्य जीवन कला में क्यों होती है, ये अलग अलग रहते हैं। यहाँ पे जो है एक प्रकार से मनमुटाव रहता है, फैमिली अच्छी नहीं चलती है। बाहर से देखने पे लगेगा कि बहुत अच्छा दाम्पत्य जीवन चल रहा है, लेकिन जब आप अंदर घुस करके देखोगे तो पता चलेगा कि इनकी जो है लाइफ, जो फैमिली लाइफ होती है, जो मिठास होती है, वो वहां पे नहीं मिलती है। तो तीसरे घर का रिजल्ट भी केतु देव का निगेटिव माना जाएगा। 4th हाउस में अगर केतु देव बैठते हैं, यहाँ पे भी रिजल्ट निगेटिव रहेगा दोस्तों। यहाँ पे अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं ये, एक प्रकार से जो है मातृत्व की सुख में थोड़ा सा कमी कर देते हैं। ऐसे लोगों के पास लग्जरियस कौन का है, अगर रहने को कुछ मिल जाए घर मकान तो वही बहुत अच्छा है। कैरियर खत्म कर देते हैं, लग्जरियस नहीं रहता है, भूम भवन मकान में कमी हो जाती है, जमीन जायदाद में कमी हो जाती है। ऐसे लोगों का कैरियर भी अप डाउन चलता रहता है। आजकल के जमाने में जो है दाल रोटी की कमी तो किसी के पास नहीं है, जो भी आदमी कमाएगा मेहनत करेगा उसकी दाल रोटी जो चलती रहेगी, लेकिन मेहनत के हिसाब से, जो योग्यता के हिसाब से इनको अर्निंग नहीं हो पाती है, तो चौथे घर का रिजल्ट भी एक प्रकार से निगेटिव ही माना जाएगा। करियर के लिए, बिजनेस के लिए, जॉब के लिए, प्रमोशन के लिए, रुपए पैसे के लिए, मित्रता के लिए, सहयोगी के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए, हर तरह से 4th हाउस में केतु देव का रिजल्ट निगेटिव ही माना जाएगा। 5th हाउस में भी केतु देव का रिजल्ट निगेटिव ही रहेगा दोस्तों। यहाँ पे अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है, प्लानिंग चौपट कर देते हैं, संतान की सुख में थोड़ी देरी हो जाती है, इच्छा पूर्ति नहीं होती है, बड़े भाई बहन से मतभेद लगा रहता है, गेन लाभ में कमी हो जाती है, पर्सनालिटी एकदम खराब हो जाती है, और जो है किस्मत साथ नहीं रहती। जब जब किस्मत की जरूरत पड़ेगी ऐसे लोगों को किस्मत का सपोर्ट नहीं मिलता, तो 5th हाउस में भी केतु देव का रिजल्ट निगेटिव ही माना जाएगा। 6th हाउस में जब केतु देव बैठते हैं तो यहाँ पे भी इनका रिजल्ट निगेटिव रहता है दोस्तों। यहाँ पे कर्जा करवा देते हैं, लोन कर देते हैं, मुकदमेबाजी कर देते हैं, बीमारी कर देते हैं, शत्रुता करवा देते हैं। ऐसे लोगों को नौकरी में प्रमोशन नहीं होता। विदेश सेटलमेंट तो किसी तरह से हो जाता है, लेकिन वहां भी बहुत ज्यादा जो है कुछ
झंडे नहीं गाड़ पाते। वहां पे भी जैसा यहाँ है ऐसे ही फॉरेनर में भी रह जाते हैं, तो वहां का रिजल्ट एक प्रकार से खराब हो गया। जहां जहां इनकी दृष्टि जाती है वहां का रिजल्ट एकदम खराब हो जाता है। फिक्स असेट में कमी आ जाती है, परिवार से लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, मनमुटाव चलता रहता है, इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो पाती है। इनके तो दोस्त लोग भी इनसे लड़ने को आते हैं, तो यहाँ पे केतु देव का रिजल्ट हर तरह से एक प्रकार से देखा जाए तो निगेटिव माना जाएगा। सेवंथ हाउस में भी केतु देव का रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा दोस्तों। यहाँ पे एक प्रकार से दाम्पत्य जीवन को कलामे कर देते हैं, इतना क्लेश में हो जाता है जीवन कि लोग एक प्रकार से एक छत के नीचे रहते हुए भी अजनबियों की तरह रहने लगते हैं कई बार। हमेशा नहीं लेकिन कई बार देखा गया है। लेकिन सहयोगी यहाँ पे दबते हैं, बिजनेस पार्टनर से यहाँ पे सपोर्ट मिल जाता है, और जो है यहाँ पे एक प्रकार से देखा जाए तो इच्छा पूर्ति होने लगती है। अर्निंग, कैरियर, बिजनेस, गेन, लाभ के लिए यहाँ पे अच्छा है, लेकिन दाम्पत्य जीवन के लिए यहाँ पे निगेटिव रिजल्ट मिलेगा। बाकी अच्छा है, सहयोगी वगैरह बहुत डरते हैं, डर करके सपोर्ट करते हैं, बिजनेस पार्टनर भी सही है, भाई बहन का भी सपोर्ट मिल ही जाता है, पर्सनालिटी भी थोड़ी सी अच्छी हो जाती है। ऐसे आदमी बहुत सी एक प्रकार से शार्प माइंडेड होते हैं, बड़ी तेज तर्रार और चतुर चालाक होते हैं, हर तरह से जो है उनको बातचीत करके अपना जो है मतलब निकालने वाले लोग होते हैं। तो सेवंथ हाउस का जो रिजल्ट है उसमें अगर दाम्पत्य जीवन छोड़ दिया जाए तो कुछ हद तक जो है अच्छा रिजल्ट मिलने की अपेक्षा की जा सकती है। आइए देखते हैं कि 8वें घर में कैसा रिजल्ट मिलेगा। एकदम निगेटिव मिलता है दोस्तों, ऐसे लोग जुनूनी हो जाते हैं। हाँ, अगर कोई साइंटिस्ट फील्ड में है या फिर मेडिकल फील्ड में है, डॉक्टर है, सर्जन है, साइंटिस्ट है, एयरफोर्स से जुड़ा हुआ है या फिर धार्मिक लाइन से जुड़ा हुआ है, तो फिर रिजल्ट अच्छा है। अदरवाइज यहाँ भी केतु दो रिजल्ट को निगेटिव ही कर देते हैं। जो भी 6 हाउस का रिजल्ट है वही 8वें घर का भी रिजल्ट मिलता है। वहां पे टेम्परेरी था, यहाँ पे परमानेंट हो जाता है। कर्जा, बीमारी, रोक धोक, मुकदमेबाजी, सफलता वगैरह सब कुछ चलती रहती है। लेकिन अगर जातक डॉक्टरी के लाइन में है, आप समझ रहे हो इसको, मेडिकल फील्ड में है, साइंटिस्ट फील्ड में है, पुरातत्व विभाग में है, धार्मिक लाइन में है, एयरफील्ड लाइन में है, तो उसको फिर बहुत अच्छा रिजल्ट मिलते हुए देखा गया है। दोस्तों कई बार आप लोगों को देखा हुआ आप लोगों ने कि जोशी बता देते हैं कि आपको रिजल्ट यहाँ पे निगेटिव मिलेगा, लेकिन जातक जो है उसको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। अब उसका कैरियर जो है वो क्या है उसमें डिपेंडेंट होता है। मतलब एक जातक जो है अपने कैरियर का चुनाव कैसे कर रहा है सब कुछ इस पे डिपेंड होता है। मान लीजिए 8वें घर में केतु है, या 8वें घर में शनि है, या 8वें घर में कोई भी प्लेनेट है, और लोग जो है माइनिंग के क्षेत्र में उतर जाते हैं, खान वगैरह खुदवाते हैं। जैसे आपने सुना होगा ना कि भाई खान चल रही है, माइनिंग करते हैं, वहां पे रिजल्ट अच्छा मिलने लगता है 8वें घर में जब भी केतु दो या शनि दो बैठते हैं। तो जमीन के अंदर से निकालने वाला जो भी काम है वहां पे अच्छा चलता है। तो साइंटिस्ट के लिए, मेडिकल फील्ड के लिए, एयर फील्ड के लिए और माइनिंग वगैरह के लिए केतु देव का रिजल्ट अच्छा रहेगा। बाकी सब कुछ यहाँ रिजल्ट निगेटिव रहेगा। और एक रिजल्ट तब भी निगेटिव रहेगा चाहे करियर चाहे जितना अच्छा हो, फैमिली से इनका मतभेद रहेगा, क्योंकि इनकी जो है 7वीं दृष्टि सीधे सेकंड हाउस में पड़ती है, तो फैमिली से मतभेद हो जाता है। दाम्पत्य जीवन भी थोड़ा कला में होता है, लेकिन करियर के लिए, बिजनेस पर्पज के लिए, रुपए पैसे के लिए यहाँ पे जो है अच्छा रिजल्ट माना जाएगा। 9th हाउस में भी अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है दोस्तों, यहाँ पे अनलकी हो जाते हैं, किस्मत साथ नहीं देती, पैतृक संपत्ति को लेने में दिक्कत होती है, भाई बहन का सपोर्ट नहीं मिलता है, पर्सनालिटी खराब हो जाती है, व्यक्तित्व खराब हो जाता है, लोग सीधे मुंह बात नहीं करते हैं, और अर्निंग भी खराब हो जाती है। तो करियर के लिए, बिजनेस के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए, रुपए पैसे के लिए या व्यापार के लिए जो कुछ भी आपको देखना है, तो 9th हाउस में केतु देव का रिजल्ट अच्छा नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर कोई धार्मिक लाइन से जुड़ा हुआ है तो फिर वहां अच्छा रिजल्ट मिलता है। अगर कोई रिसर्च लाइन से जुड़ा हुआ है तो भी उसको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। केतु देव एक प्रकार से जुनूनी प्लेनेट है, ये जो ठान लेते हैं वो करते हैं, थोड़ा सा लापरवाह भी है, आलसी भी है, और साइंटिस्ट के लिए यही चाहिए कि जब काम में लगे तो खूब लगे रहें, और जब रेस्ट करें तो रेस्ट करें। तो केतु देव का रिजल्ट 9th हाउस में अगर कोई आदमी साइंटिस्ट वगैरह है, रिसर्चर है, लेखक है, राइटर है, ऐसे क्षेत्र में है तो उसके लिए बहुत अच्छा मिलेगा। अदरवाइज केतु देव का रिजल्ट एक प्रकार से निगेटिव ही माना जाएगा। 10वें घर में जब केतु देव बैठते हैं तो यहाँ पे भी इनका रिजल्ट एक प्रकार से देखा जाए तो बहुत अच्छा नहीं है, मिक्स है। ऐसे लोग अगर सर्विस करेंगे तो उनका रिजल्ट अच्छा मिलेगा, अगर बिजनेस के क्षेत्र में उतरेंगे तो फिर थोड़ा बहुत नुकसान होने के चांसेस है। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि केतु देव को बिजनेस का प्लेनेट नहीं माना गया है। इनका जो भी रिजल्ट मैं बता रहा हूँ वो महादशा के लिए बता रहा हूँ, जब भी ये महादशा में आएंगे या अंतरदशा में आएंगे तो फिर ये रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। केतु देव का 10वें घर का रिजल्ट मिक्स माना जाएगा। जब भी केतु देव 10th हाउस में हो और इनकी महादशा आ जाए, ऐसे लोगों को जॉब करनी चाहिए। अगर बिजनेस लाइन में है तो अपनी वाइफ को जो है एक प्रकार से मालिक बना दें, साइनिंग अथॉरिटी दे दें,
या फिर घर के किसी भी सदस्य को साइनिंग अथॉरिटी दे दें और अपना जो है सैलरी बेसिस पे काम करें, भले ही अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो फिर अच्छी ग्रोथ देखी गई है। समाज में मान सम्मान तो मिलता है, लेकिन जो है दाम्पत्य जीवन और आफ्टर मैरिज होम लाइफ खराब रहता है, क्योंकि इनकी दृष्टि जो है फोर्थ हाउस से पड़ती है। तो कुल मिला जुला के देखा जाए तो करियर के लिए एक प्रकार से अच्छा ही रहेगा अगर वो प्लानिंग के साथ काम करें तो। और बिजनेस के लिए थोड़ा सा यहाँ पे नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा, यहाँ पे एक प्रकार से रिजल्ट मिक्स माना जाएगा। 11th हाउस में तो आप लोगों को पता ही है कि ज्योतिष में माना गया है कि जो भी प्लेनेट बैठते हो बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। और केतु देव प्रकार से जो है वहां पे मित्र राशि में बैठे हुए हैं, तो हर प्रकार से अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इच्छा पूर्ति होगी, बड़े भाई बहन का सपोर्ट मिलेगा, जो भी चाहेंगे वो पूरा हो जाएगा। प्लानिंग बहुत जबरदस्त रहेगी, संतान की तरफ से भी अच्छा सुख मिलेगा। भले ही हो सकता है कि पहली संतान पुत्री हो, लेकिन अच्छा रहेगा। संतान जो है पढ़ लिख के नाम रोशन करेगी, प्लानिंग बहुत जबरदस्त हो जाएगी। ऐसे लोगों का समाज में मान सम्मान होता है, हर प्रकार से इच्छा पूर्ति होती है, दोस्तों का सपोर्ट मिलता है, भाई बहन का सपोर्ट मिलता है। जो कुछ भी रिजल्ट आपको प्रदर्शन करना है कैरियर के लिए, बिजनेस के लिए, जो कुछ भी आप चाहो, यहाँ पे सब बढ़िया बढ़िया बता सकते हो। किसी बात की कोई कमी नहीं होगी जब भी केतु तो महादशा या अंतरदशा में आएंगे। 12th हाउस का रिजल्ट दोस्तों यहाँ पे देखा गया है कि ऐसे लोग अगर फॉरेनर सेटलमेंट करते हैं तो उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। और केतु देव अगर 12वें घर में बैठे हुए हैं और आदमी जो है जातक जो है कहीं भी किसी भी क्षेत्र में अगर बिजनेस में उतर जाए तो भी उसको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। अब जोशी क्या कहते हैं उससे मतलब नहीं है, लेकिन अपनी रिसर्च में यही पाया गया है कि केतु देव 12th हाउस में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देते हैं। थोड़ा सा निगेटिव देते हैं बीमारी को लेके, कई बार दांत में प्रॉब्लम आएगी, कान में प्रॉब्लम आएगी, आंख पे चश्मा लग जाएगा, यानी फेस को लेकर के थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। कई बार जो है दिमागी रूप से आदमी जो है वो टेंशन में हो जाता है, मतलब जातक चाहे पुरुष है या महिला है, वो टेंशन में हो जाता है, उसको चिंताएं लगी रहती हैं। केवल इस रिजल्ट को छोड़ दिया जाए तो करियर के लिए जो है बहुत अच्छा रिजल्ट है। दोस्तों यहाँ पे आदमी अगर बिजनेस करता है तो फर्स्ट से अर्थ तक पहुंच जाता है, उसकी प्लानिंग बहुत जबरदस्त होती है, लोगों को पहचानने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। अपने या फॉरेनर सेटलमेंट कुछ भी करना चाहे तो भी 12वें घर में केतु देव का रिजल्ट एकदम परफेक्ट माना जाएगा हर प्रकार से। चाहे बिजनेस करो, चाहे कैरियर संभालो, लग्जरियस जीवन होगा, जो कुछ भी आप सोचे नहीं हो वो इच्छाएं आपकी पूरी हो जाएंगी। तो कुल मिला जुला के देखा जाए तो 12th हाउस में हर तरह से कैरियर के लिए, बिजनेस के लिए, फॉरेनर सेटलमेंट के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए, लग्जरियस के लिए, गाड़ी के लिए, नौकरी के लिए, हर तरह से जो कुछ भी आपको देखना है सारा कुछ यहाँ पे आपको अच्छा अच्छा प्रोडक्शन करना है। केवल एक प्रॉब्लम को छोड़ देना है, क्योंकि दिमागी टेंशन बहुत होती है। और फेस को लेकर के, क्योंकि आप लोगों को बार बार बता रहा हूँ कि फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस और 12th हाउस, इन तीनों घर को माइंड का घर भी कहा गया है। आगे चल के जब लेक्चर की क्लास दूंगा तब आपको बताऊंगा कि ये माइंड के लिए देखा जाता है, आदमी कितना सोचता है, कितना चतुर है, कितना चालाक है, उसके लिए पहला, दूसरा और 12वां घर देखा जाता है। तो जब भी केतु दो 12th हाउस में बैठते हैं तो जातक जो है वो दिमागी रूप से परेशान रहता है, बाकी सब कुछ अच्छा, बाकी सब कुछ अच्छा चलता रहता है। दोस्तों ये था मीन लगन की कुंडली में केतु दो का फल। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।